कहानी का शीर्षक भगवा ध्वज और चेतक की दहाड़। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक, एक वीर और कुशल योद्धा। चेतक शिवाजी महाराज का वफादार और शक्तिशाली घोड़ा जो युद्ध में अद्वितीय साहस दिखाता है। औरंगजेब के सेनापति, मुगल सेना के क्रूर और महत्वाकांक्षी सेनापति जो मराठा साम्राज्य को जीतने आए हैं। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के गौरव, अपनी राजधानी रायगढ़ के सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी निगाहें दूर क्षितिज पर जमी थीं, जहां मुगल साम्राज्य की विशाल सेना उनके राज्य की ओर बढ़ रही थी। औरंगजेब, मुगल बादशाह, मराठाओं की स्वतंत्रता को कुचलने और पूरे डेक्कन पर अपना परचम लहराने की महत्वाकांक्षा रखता था। शिवाजी महाराज जानते थे कि यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, बल्कि उनके लोगों की अस्मिता और धर्म का भी है। वो अक्सर अपने प्रिय अश्व चेतक के साथ किले की प्राचीर पर टहलते हुए रणनीतियां बनाते थे। चेतक एक अद्भुत घोड़ा था जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि समझदार भी था। उसे युद्ध की गंध और खतरे का आभास पहले ही हो जाता था। एक दिन मुगल सेना ने मराठा सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को इकट्ठा किया। उन्होंने हर मराठा सैनिक के दिल में स्वराज का मंत्र फूंका। उन्होंने कहा, हम अपनी धरती, अपनी माँ और अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। हर मराठा योद्धा सिंह बनेगा और हर घर किला। शिवाजी महाराज चेतक पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे। चेतक बिजली की गति से दौड़ रहा था, मानो धरती को चीरता हुआ जा रहा हो। शिवाजी महाराज की तलवार हवा में लहरा रही थी और मुगल सैनिक उनके पराक्रम के सामने टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन मुगल सेना बहुत विशाल थी। मराठा सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने हर इंच जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। चेतक शिवाजी महाराज को लेकर रणभूमि में घूम रहा था और हर बार संकट में उनकी रक्षा कर रहा था। एक बार जब शिवाजी महाराज मुगल सेनापति के घेरे में फंस गए तो चेतक ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। उसने अपने शक्तिशाली खुरों से मुगल सैनिकों को कुचल दिया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। युद्ध कई दिनों तक चला। मराठा योद्धा वीरता से लड़ते रहे, लेकिन मुगल सेना का दबाव बढ़ता जा रहा था। फिर एक निर्णायक क्षण आया। मुगल सेनापति ने शिवाजी महाराज पर सीधा हमला करने का फैसला किया। वह अपने सबसे बहादुर सैनिकों के साथ आगे बढ़ा और शिवाजी महाराज को घेर लिया। शिवाजी महाराज अकेले पड़ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और मुगल सेनापति के साथ द्वंद्व युद्ध किया। दोनों योद्धाओं के बीच भीषण लड़ाई हुई, तलवारें टकराईं और चिंगारियां उड़ी। अंत में शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से मुगल सेनापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुगल सेनापति के गिरते ही मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मराठा योद्धाओं ने इसका फायदा उठाया और मुगल सेना पर टूट पड़े। चेतक शिवाजी महाराज के साथ आगे बढ़ता रहा और मराठा सेना को जीत की ओर ले गया। युद्ध समाप्त हो गया। मराठा सेना ने मुगल सेना को हरा दिया था। शिवाजी महाराज चेतक पर सवार होकर युद्ध के मैदान में खड़े थे। भगवा ध्वज हवा में लहरा रहा था और हर मराठा योद्धा की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। शिवाजी महाराज ने चेतक को गले लगाया और कहा, चेतक, तू मेरा सच्चा साथी है। तेरी वीरता और निष्ठा के बिना यह विजय संभव नहीं थी। चेतक ने अपनी गर्दन हिलाई, मानो वह शिवाजी महाराज की बात समझ गया हो। उस रात पूरे मराठा साम्राज्य में उत्सव मनाया गया। हर घर में दिए जलाए गए और लोग शिवाजी महाराज और चेतक की वीरता की कहानियां गा रहे थे। इस युद्ध के बाद शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत बनाया। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना बनाई और मुगल साम्राज्य को कई बार हराया। चेतक हमेशा उनके साथ रहा, एक वफादार साथी और एक अद्भुत योद्धा। शिवाजी महाराज और चेतक की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, निष्ठा और एकता से हम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। ये कहानी हर उस भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगाती है जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। यह कहानी हमें साहस, निष्ठा और एकता का महत्व सिखाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए।